हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक कैप कैसे बनानी है बच्चों के लिए। और छोटे बच्चों के लिए है 1 से 2 साल के लिए, आप बड़ों के लिए बना सकते हो। मैं आगे बताऊंगी साइज़ कैसे बनानी है। इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए, सेम पैटर्न डिज़ाइन है, हल्का सा चेंज है। और देखिए कितनी खूबसूरत, एकदम सॉफ्ट लगती है, बिल्कुल चुभती नहीं है। मैं खुद अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। 2 वूल लिए मैंने, बेबी वूल यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कैप के लिए सही होता है। अगर बच्चों के लिए कैप बना रहे हो तो, बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप कोई भी वूल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम एक रिंग बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। वूल मैंने 4 प्ले यूज़ किया है, इसीलिए जो हुक साइज़ है वो 2.5 mm है, 14 नंबर की। आपके हुक वूल के ऊपर डिपेंड होता है कि हुक साइज़ क्या होगी। ठीक है, मोटा वूल यूज़ कर रहे हैं तो साइज़ मोटी यूज़ करनी पड़ेगी आपकी क्रोशिया की। अब पहले 3 चेन बनाया और उसके बाद 15 डबल क्रोशिया, पूरा 16 डबल क्रोशिया का सर्कल बना रही हूँ। अगर आपको 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे जो 16 डबल क्रोशिया है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 20 या 24 ले सकते हैं। ठीक है, और 20 ले लीजिए 10 साल के ऊपर बनाना है तो। और 15-16 मतलब एक अडल्ट के लिए बनाना है 16 साल के ऊपर, तो आप 24 डबल क्रोशिया बनाइएगा यहाँ पे। इसके बाद ये देखिए थोड़ा धागा एक्स्ट्रा ही छोड़ना है नीचे। फिर हम इस तरह से स्लिप नॉट से इस रिंग को पूरा कर लेंगे। अब राउंड 2 की शुरुआत करेंगे। इसमें 3 चेन बनानी है, उसके ऊपर जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग वाली, उस पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसके बाद स्टिच के ऊपर, मतलब जो 2 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2-2 बनेंगी, एक उसकी स्टिच के ऊपर और एक डबल क्रोशिया के ही ऊपर। ये देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे 16 थे तो 32 डबल क्रोशिया बन जाएंगे दूसरे राउंड में। बट अगर आप 20 से शुरुआत कर रहे हैं, 10 साल के ऊपर है, तो आपकी 40 बनेंगे। और अगर आप 15-16 साल के ऊपर के बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप 24 से शुरू कीजिए और आपके 48 बनेंगे। इस तरह से पहला और दूसरा राउंड आप समझ गए। सिर्फ पहले राउंड में हल्का सा चेंज है, और एक चेंज है वो भी बताऊंगी मैं। ये देखिए पहले से राउंड को हम पूरा कर लें। इसके बाद तीसरे नंबर का राउंड 3 चेन के साथ शुरुआत, फिर उसी स्टिच में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक उसी में ही और एक, फिर उसके बाद ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ये स्टिच। अब 2 स्टिच है वहाँ पे, बट हमें पहली वाली स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरी वाली छोड़ देनी है। ये देख सकते हैं। और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये आपको तीसरा राउंड पूरा करना है। 48 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब इसके नंबर मैं बता रही हूँ। आप अगर शुरुआत में ही बड़ा बना रहे हो तो ये डबल क्रोशिया की संख्या बदल जाएगी। बस सेम पैटर्न से बनाओगे तो आराम से डिज़ाइन से वैसी बनेगी, सिर्फ साइज़ बड़ा बन जाएगा। ये देख सकते हो, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैंने जो कैप बनाई उसमें ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया, बट वो ठीक से दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने हल्का रंग यूज़ किया कि आपको डिज़ाइन पैटर्न समझ में आए। अब पहले वाली स्टिच में तो 2 डबल क्रोशिया हो गए, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर पहली स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया। अब सेम बनाया है हमने राउंड 3 और 4, क्योंकि टोपी जैसा शेप देना है तो इसको थालपोश नहीं बनाना। थालपोश बना रहे तो बढ़ाने पड़ेंगे, टोपी बनानी है तो अब इसको थोड़ा एक गोल जैसा आकार बनाना है। तो इसलिए तीसरा और चौथा नंबर का राउंड हमने एक जैसा बनाया है।
और अगर आप 2 कलर में बना रहे हो तो चौथे नंबर से आपको धागा बदलना है, जैसे मैंने अपनी टोपी में बदला है। बट ये सिखाने के लिए आपको एक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस कलर के साथ अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अगर मैं काले कलर के धागे में बनाती, ऑलरेडी बना चुकी थी, बट उससे वो ठीक तरह से दिख नहीं रहा था, कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर से जो है धागा बदल के आपके लिए इस धागे में बनाया है। ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट में जोड़ना कैसे है, तो जो 3 चैन है तीसरे नंबर में स्लिप नॉट के साथ इसको जोड़ना है। तो आप हल्का सा देखोगे अब ये खींचने शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम 5 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। इसमें 3 चैन और उसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2। इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर पहली स्टिच में ये वाली 3 स्टिच है, पर पहली वाली स्टिच में ही हमें बनाना है, बाकी की 2 छोड़ देनी है। तो पहली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 1, ये दूसरा, और उसी में ही ये तीसरा आपको बनाना है। इसके बाद ये जो इसके ऊपर सेम उसी तरह से, अब ये लास्ट तक ऐसे ही बनाना है इसके ऊपर ही, तभी वो डिज़ाइन वाला पैटर्न आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अगर पूरे काउंट करेंगे तो राउंड में 64 डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरह से आपको ये 5 नंबर का राउंड भी पूरा करना है। अब 5 नंबर के राउंड के बाद 6 नंबर का राउंड भी इसी तरह से बनाना है, मतलब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और पहली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 7 नंबर का राउंड बना चुकी हूँ, क्योंकि सेम वैसे ही है, ये देख सकते हैं। और एक राउंड आपको इसी पैटर्न में बनाना है 8 नंबर का। तो ध्यान दीजिए 3 डबल क्रोशिया वाले जो पैटर्न है वो उसके हमने 3 राउंड बनाए हैं, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर से इसके ऊपर फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, इसी तरह से और एक राउंड बनाया है हमने। और ये देखिए, पहले 1 के साथ हमने 1 और 2 बनाए, फिर 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 राउंड बनाए। अब ये कैप देखिए आप, तीसरे नंबर तक तो मैंने ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया, चौथे नंबर से पिंक वाला। अब जो 3 राउंड है 3 डबल क्रोशिया के, ये देखिए इस वाले कैप में समय समझाती हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 राउंड बनाए, और ये हल्का सा कलर चेंज दिख रहा है, वो 8 नंबर का राउंड है, वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4, सिर्फ हल्का 1 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बढ़ाई है 8 नंबर के राउंड से। और फिर उसके बाद एक सेम डबल क्रोशिया के साथ ही बनाया है, तो ये इस तरह से शेप सेम आ जाएगा कैप का। वो आप जितनी लंबी कैप आपको चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हो, आपकी माथे के हिसाब से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, एक इसके ऊपर आएगा। सेम इसी तरह से आपको 7 राउंड पिंक कलर के साथ और 3 राउंड काले कलर के धागे के साथ बनाने हैं, क्योंकि शुरुआत और अंत में हमने जो आप यूज़ कर रहे हो वही यूज़ कीजिएगा। और फिर इस तरह से हमारी एक सिंपल डिज़ाइन के साथ प्यारी सी जल्दी बनने वाली कैप रेडी हो जाएगी। यहाँ से जो मैंने 4 डबल क्रोशिया वाले राउंड बनाए वो आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, अगर आप थोड़ी बड़ी साइज़ वाली कैप बनाना चाहते हो तो।
या थोड़ा कम लग रहा है माथे के हिसाब से तो आप 5 डबल क्रोशा वाला भी पैटर्न ऐड कर सकते हो 9 नंबर के राउंड के बाद, और 5 डबल क्रोशा के साथ उसको 10 राउंड और आगे बढ़ा सकते हो। इस तरह से पॉम पॉम मिलता है 10 रुपये का। आप चाहो को उलन का बना लो या ये रेडीमेड वाला आके वहाँ चिपका सकते हो। बाकी इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। सिंपल सा है, प्यारी सी डिज़ाइन है। बताइए कैसे लगी, बाकी सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।